एक जैसा ही सत्कन्याओं का दान कर दिया। ऐसे सबके साथ बराबर व्यवहार करो। जो व्यवहार बराबर नहीं करता है वो व्यक्ति नरक का भागी होता है, दुखों का भागी होता है। इसलिए मैं आपको समझाने के लिए आया हूँ कि आप जो है सबके साथ बराबर व्यवहार करें। लेकिन वो नार बलवान होता है, इस ससुर को तो हाँ बोल दिया चंद्रमा ने कि अब गलती होगी, अब दोबारा गलती नहीं होगी, मैं सबके साथ बराबर व्यवहार करूंगा। तो फिर वैसा ही रोहिणी के साथ ही वो अधिक भ्रमण करने लगा, विचरण करने लगा। और देव ने तो शिकायत की पिताजी, और आगे और समझाए। चंद्रमा ने फिर हाँ बोल दिया कि मैं बराबर व्यवहार करूंगा। बार बार शिकायत आने लगी तो दक्ष को बड़ा क्रोध आ गया। ऐसे जामाता मिल गए जो आज्ञा का पालन नहीं करता है। कहता है कि आपको अपने रूप का बड़ा अहंकार, क्षय रोगी होने का यहाँ पर शाप दक्ष ने दे दिया। जैसे ही शाप दक्ष ने दिया वैसे ही चंद्रमा क्षय रोग को प्राप्त हो गए। क्षय रोग क्या होता है पता ही नहीं। हाथ पैर गल जाते हैं, कीड़े पड़ते हैं, पास में कोई आना नहीं चाहता है। अपने कर्मों से अब चंद्रमा दुखों को प्राप्त हो गए। कहते कि सृष्टि का संचालन करने के लिए जो व्यवस्था परमात्मा ने की थी, सूर्य की चंद्रमा की, वो अपनी एक स्थिति थी। लेकिन शाप की वजह से चंद्रमा का तेज कम हो गया और सृष्टि के पालन करने में, वनस्पति में रस भरने में समस्या आने लगी। ब्रह्मा जी को चिंता हुई। ब्रह्मा जी ऋषि मुनियों को लेकर भगवान शंकर के पास पहुंचे। चंद्रमा को समाचार मिला कि मेरे लिए ही ब्रह्मा जी भगवान शंकर के पास पहुंचे ही, प्रार्थना की, निवेदन किया। कभी कभी हम लोग बिना कोई तैयारी के पहुंच जाते हैं। चंद्रमा कोई तैयारी नहीं की थी, कोई साधना नहीं की, कोई भजन नहीं किया। भगवान ने कहा कि तपस्या करो तब जाकर के वरदान की प्राप्ति होती है। दौड़े दौड़े चले आए, गलती तो आपकी थी। तो आपको तो कुछ समय तक तो दुख की प्राप्ति होनी चाहिए। भगवान ने यहाँ पर कोई वरदान नहीं दिया। ब्रह्मा जी ने चंद्रमा को समझाया कि आप तपस्या करो। कोई भी चीज सरलता से यदि प्राप्त हो जाती है तो उसका महत्व समझ में नहीं आता है। कहते हैं कि पिता कमाता है, उसका लड़का मौज बनाता है, तो उसका पोता बर्बाद कर देता है। कमाते समय जो परिश्रम होता है वो एक को पता होता है, तो सब थोड़ा थोड़ा उसका अनुभव कर लेता है तो थोड़ी इज्जत वो भी कर लेता है। लेकिन उसके बाद तीसरा जो है वो चीज बर्बाद ही कर देता है। ब्रह्मा जी के आग्रह से प्रभात क्षेत्र में जाकर चंद्रमा ने भगवान शंकर की उपासना प्रारंभ की। एक शिव मंदिर का निर्माण कार्य किया और उसमें भगवान शंकर की पूजा आराधना में वो तत्पर हो गए। चंद्रेण च तपस्तप्तम षण्मासं च निरंतरम मृत्युंजयेन मंत्रेण पूजितो ऋषभध्वज। 6 महीने तक चंद्रमा तपस्या में संलग्न रहे, मृत्युंजय को जप करते हैं। कहते हैं कि उन्होंने संकल्प लिया कि 6 महीने के अंदर 10 करोड़ जप कर लेंगे। 10 कोटि विदम मंत्रम समावृत्य शशि शतम ध्यात्वा मृत्युंजय मंत्रम 10 को निश्चल मानस। एकाग्र मन से उन्होंने 10,000 मंत्रों का पाठ किया। पाठ का प्रभाव होता है कि देवताओं को आना पड़ता है, वरदान देना पड़ता है। भगवान शंकर प्रसन्न हो गए और कहा वरम ऋषव भद्रम ते मनसा ईप्सितम। ये चंद्रमा अपने मन में जो कुछ सोचा है वही वरदान आप मांग लो, मैं आपके इस कर्म से अत्यंत प्रसन्नो हम शशिन सर्वम दास्य वरम उत्तम। आपकी तपस्या से मैं प्रसन्न हो गया हूँ, जैसी इच्छा है वैसा वरदान मांग लो। चंद्रमा ने कहा हे भगवान, आप यदि प्रसन्न है तो मैंने जो अपराध किया उसको क्षमा कर दो और मैं पहले जैसा था वैसा ही हो जाऊँ, ऐसा वरदान। भगवान शंकर ने कहा ये तो असंभव है सृष्टि में। श्राप मिला है दक्ष के द्वारा, तो दक्ष तो इस समय प्रजापति पद पर है, समर्थ व्यक्ति है, उनका शाप अन्यथा नहीं हो सकता। इतना मैं परिवर्तन उसमें कर सकता हूँ कि प्रतिदिन आप एक एक कला से बढ़ते जाओ, पूर्णिमा के बाद एक एक कला से घटते जाओ। ये शाप को मैं
वरदान दे सकता हूँ। पक्षे च क्षेत्रम चंद्र कला ते च दिने दिने पुनश्च वर्धताम पक्षे सा कला च निरंतरम। आप एक जैसे कभी नहीं रहेंगे, कलाओं से बढ़ते रहेंगे, घटते रहेंगे, आपका शरीर बाकी पूर्ववत हो जाएगा। सुत जी महाराज शौनकादि ऋषियों को कहते हैं कि चंद्रमा को जहां पर ये वरदान की प्राप्ति हुई, वहां पर सभी देवी देवता इकट्ठा हो गए। तो बड़ा सुंदर स्थान है। 6 महीने की तपस्या की, साधना की और चंद्रमा को भगवान शंकर वरदान देने को आ गए। तो हम लोगों ने भी ये काम कर लेना चाहिए। जैसे हम लोग आज भी देखा देखी काम करते हैं, कोई चीज से लाभ हो जाए तो फिर उधर ही सब दौड़। जैसे किसान लोग हैं ना, कपास में पैसा ज्यादा मिलता हो तो सब कपास ही लगा देते। सभी देवी देवता वहां पहुंच गए, भगवान शंकर को प्रणाम किया, कहा है भगवान आप यहाँ इतने शीघ्रता से प्रसन्न हो जाते हैं, तो हम चाहते हैं कि आप हमेशा यहाँ पर ही निवास करें और हमारे जैसे साधक आकर यहाँ पर आपकी आराधना करें और आप उनको वरदान प्रदान करते रहे। भगवान शंकर ने सबकी बात को मान्यता दी और चंद्रमा के नाम से वहाँ पर स्थित हो गए। चंद्रमा का एक नाम है सोम। जो लताओं में रस भरने का काम करता है वह तो चंद्रमा का काम है, इसलिए चंद्रमा का एक नाम है सोम। और चंद्रमा के द्वारा जो स्थापित है वहीं पर भगवान विराजमान हो गए, तो भगवान का नाम हो गया सोमेश्वर। सोमेश्वर नामना विख्यातो भुवनत्र। कहते हैं कि 3 लोगों में उस समय से वह ज्योतिर्लिंग प्रसिद्ध हो गया। धन्योयम कृतिकृतोयम यन नाम शंकर स्वयं सुतच्च जगताम नाथ पावयम जगती तल। कहते कि परमात्मा ने चंद्रमा का ही नाम अमर कर दिया। भगवान का नाम लेना हो तो चंद्रमा का नाम पहले आएगा, सोम। तो सोमेश्वर महादेव का एक वरदान का प्रसंग, इस तीर्थ में जो चंद्रमा ने कुंड बनाया था, चंद्रकुंड, वहां पर आकर जो 6 महीने तक स्नान करेगा वो अक्षय मुक्ति को प्राप्त कर लेगा। जो दरिद्र होगा वो धनवान हो जाएगा। आवश्यकता है कि 6 महीने तक वहाँ आराधना करते हैं। दक्षिण भारत का ज्योतिर्लिंग का प्रसंग है मल्लिकार्जुन, और उसका प्रसंग हम लोगों ने पहले एक बार देख ही लिया कि स्वामी कार्तिकेय की जो पृथ्वी की परिक्रमा थी, उस परिक्रमा का ही प्रतिफल स्कंद पुराण की हम लोगों को प्राप्ति हुई। लेकिन गणपति का विवाह कार्य पहले संपादित कर दिया, इसलिए स्वामी कार्तिकेय नाराज भी हो गए पिता के ऊपर। यहाँ भगवान शंकर की कोई गलती नहीं थी, पार्वती माता की कोई गलती नहीं थी, लेकिन देवर्षि नारद जी ने ही भटका दिया कि आपके माता पिता बड़े पक्षपाती हैं, वे आपको चाहती नहीं, इसलिए गणपति का विवाह पहले कर दिया। लेकिन क्यों हुआ, कैसे क्या किया गया, ये कुछ नहीं बताया देवर्षि नारद जी ने। सिर्फ झगड़ा कैसा बढ़ी, कैसे परंपरा तब से चल रही। इधर थोड़ा उल्टा सुल्टा कर दो, आपस में उनको मिलने ही नहीं देना, बस। तो ये कुछ सोचता रहेगा, उसमें एक बार झगड़ा प्रारंभ हुआ तो झगड़ा फिर ज्यादा दिन तक चलता है, फिर पीढ़ी दर पीढ़ी चलता है। कहते हैं कि स्वामी कार्तिकेय नाराज होकर दक्षिण भारत निकल गए और उसके बाद फिर कैलाश में कभी वापस आए। देवी पार्वती भगवान शंकर मिलने के लिए पहुंचते हैं, माता पिता को देखकर और आगे पहाड़ पर चले जाते हैं। तो भगवान शंकर वैसे संदेश देते हैं कि हम आपके पास नहीं आएंगे, लेकिन दूर से आपका दर्शन होता रहे, ऐसा ही आप निवास करें। हम आपसे कोई बातचीत नहीं करेंगे, आप नाराज हैं तो नाराज है, लेकिन आप इस स्थान को छोड़कर और आगे जाने की आपको आवश्यकता नहीं, हम यहीं पर विराजमान हो जाएंगे। वही मल्लिका मतलब देवी पार्वती, अर्जुन मतलब भगवान शिव। तो मल्लिकार्जुन के रूप से ज्योतिर्लिंग वहाँ पर भगवान हमेशा के लिए विराजमान हो गए। उसके बाद उज्जैन के महाकालेश्वर, जहाँ परमपिता परमात्मा स्वयं महाकालेश्वर के रूप में ही प्रसिद्ध हो गए। काशी जाएंगे तो वहाँ विश्वेश्वर के नाम से परमपिता परमात्मा प्रतिष्ठित है। उन्हीं का एक नाम है अविमुक्तेश्वर। कहते हैं कि परमात्मा ने काशी का त्याग करने का जब प्रसंग आया तो अपना एक प्रतीक
काशी में ऐसा स्थापित कर दिया जिसका दर्शन स्पर्श कोई कर ना सके, और उससे मैं हमेशा कभी विभक्त न हो सकूं, ऐसी व्यवस्था करके भगवान मंदराचल पर्वत पर चले गए। उसी समय से वहाँ पर उस क्षेत्र को बोलते हैं अविमुक्तेश्वर। काशी को आनंद कानन, अविमुक्ति क्षेत्र, मोक्षदायिनी, वाराणसी, ऐसे कई नामों का यहाँ पर प्रसंग सूत्र जी महाराष्ट्र में काशी विष्णु को सुना। महाराष्ट्र में है त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग। यदि महर्षि गौतम तपस्या कर रहे थे दंडकारण्य में, सृष्टि में अनावृष्टि का प्रसंग प्रारंभ हुआ। वर्षानुवर्ष चले गए, बारिश नहीं हो रही। कहते हैं कि अब पीने को पानी नहीं, कोई हरियाली नहीं, कोई वनस्पति नहीं, पशु पक्षी भूखे प्यास से मृत्यु को प्राप्त हो गए। महर्षि गौतम ने देखा पीने का पानी नहीं मिलेगा तो कहाँ से जीवन यापन होगा, तो उन्होंने वरुण की तपस्या प्रारंभ की। वरुण जल के देवता है। गौतमोपि स्वयं तत्व वर्णार्थे तपस्वम चकार चैव षण्मासम प्राणायाम परायण। महर्षि गौतम ने संकल्प लिया कि 6 महीने तक हम वरुण की उपासना करेंगे। उपासना में संलग्न हो गए, वरुण देवता प्रसन्न हो गए। देखो शिव पुराण के अंतर्गत ऐसा प्रसंग कई जगह आ गया कि 6 महीने में ही वरदान मिल गया। 6 महीने के कितने दिन हुए?